गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश शिवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजराम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने पहले वीडियो देखा ही होगा संविधान का, जिसके अंतर्गत भाग 1, भाग 2 नागरिकता ये सब हम लोग खत्म कर चुके थे, ठीक है ना। और अनुसूची भी देख चुके थे, भाग भी देख चुके थे। कितने भाग हैं? 22 भाग को। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मूल अधिकार। आखिर ये मूल अधिकार होता क्या है, तो वही देखने वाले हैं हम लोग। मूल अधिकार को बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, मूल अधिकार, ठीक है। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो मूल अधिकार में आपकी समझने वाली बात है, मूल अधिकार तो सभी पढ़ते ही हैं, मैं वीडियो भी बना दिया हूँ, लेकिन जो मूल अधिकार के अंतर्गत जो रीट जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा, उसको हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा रीट होता है और ये जो रीट है वो आखिर है क्या, ठीक है ना। तो मूल अधिकार आप सभी जानते हैं, मूल अधिकार जो है संविधान के भाग जो है ये 3 में है, ठीक है। अगर बात करें मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकार दोस्तों अमेरिका देश से लिया गया है। मतलब ये सिस्टम मूल अधिकार होगा। और मूल अधिकार किसके लिए है, इसकी बात करें तो याद रखना है दोस्तों, ये जो है नागरिक के लिए, मतलब नागरिक हो गया पब्लिक के लिए, जनता के लिए याद रखना है, ठीक है ना। इससे पहले मैं वीडियो में वो भी बता दिया हूँ कि जो भारतीय नागरिक है और जो विदेशी नागरिक है, इसमें मूल अधिकारों में कौन कौन सा मिलता है, विदेशी नागरिक को कौन सा नहीं मिलता है करके, ठीक है। तो ये जो है नागरिकों को या जनता को या पब्लिक के लिए है, इतना याद रखना है इसको, मूल अधिकार को, ठीक है। और मूल अधिकार संबंधी सबसे पहले मांग किया गया है, वो याद रखना है कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, याद रखना है 1931 में वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है कराची। ये अभी बात करें तो पाकिस्तान में है, ठीक है ना। किसने उठाई थी ये बात? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बात उठाई थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार में कौन थे? गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। तो याद रखना है मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है और ये नागरिकों के लिए है, नागरिकों के लिए अधिकार है। और ये जो है कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो 1931 में हुआ था कराची में, उसमें मांग की गई थी, ये याद रखना है आपको। और बात करें मूल अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं भाग 1 में हम लोग पढ़े हैं कि संघ हो गया है ना, और राज्य क्षेत्र है, और संघ राज्य क्षेत्र इसका जिक्र किए हैं। भाग 2 में हम लोग नागरिकता पढ़े हैं और भाग 3 में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम लोग कि भाग 1 को, तो भाग 1 में हम लोग पढ़े हैं संघ व उसके राज्य क्षेत्र पढ़े हैं, ठीक है ना। ये अनुच्छेद, ये भाग 1 की बात हो रही है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक है, जिसके अंतर्गत 1 में हम लोग पढ़े हैं जो भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उनकी सीमा है, उनका नाम है या केंद्र शासित प्रदेश है, इसका उल्लेख है। 2 की बात करें, अनुच्छेद 2 की बात, तो इसमें क्या है? जो विदेशी राज्य को भारत संघ में मिलाएंगे हम लोग, उसका जिक्र किया गया है इसमें, मतलब नए राज्यों का प्रवेश या गठन या स्थापना करके जो विदेशी वाला है। हम लोग 3रा अनुच्छेद पढ़े हैं, इसमें क्या है? जो ऑलरेडी भारत के अंतर्गत जो राज्य है उसमें अगर फेरबदल हो रहा है, उसकी सीमा परिवर्तन हो रही है या नाम परिवर्तन हो रहा है, या किसी राज्य से टूटकर कोई नया राज्य बन रहा है, जैसे मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ बना है, इस प्रकार जो बन रहा है वो जो है अनुच्छेद 3 में आता है। और अनुच्छेद 4 पढ़े हैं, इसमें क्या है? जो संसद है वो क्या है? राज्य का गठन करती है, जो राज्य गठन कर रही है, सीमा परिवर्तन कर रही है, ये सब अधिकार, या विदेशी राज्य को कोई शामिल कर रही है भारत में, तो ये पूरा अधिकार याद रखना है भारतीय संसद को है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संसद को है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए याद रखना है कि बहुमत चाहिए, इसके लिए बहुमत की जरूरत होती है, साधारण बहुमत, ठीक है। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना जानिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं भाग 2 पढ़े हैं, जिसमें हम लोग पढ़े हैं नागरिकता, ठीक है। नागरिकता याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भाग 2 में ये 1 से 4 तक था, उसके बाद 5 से 11 तक नागरिकता पढ़े हैं। नागरिकता जो है कौन सी सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। मतलब नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार या समाप्त करने का अधिकार किसको है? संसद को है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो बात कर रहा हूँ मैं, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और ये इसी में याद रखना है, ये जो है 11वां अनुच्छेद है, ठीक है, ये याद रखना है। नागरिकता में हम लोग पढ़े हैं कि नागरिकता जो है किस किस आधार पर प्राप्त हो सकती है। तो पहला पढ़े हैं हम लोग जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण द्वारा, और हम लोग चौथा पढ़े हैं इसमें देशीकरण द्वारा, और 5वां जो है अर्जित भूभाग के द्वारा। ये हम लोग खत्म किए हैं नागरिकता। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वही मूल अधिकार, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, अगर वो वाला वीडियो डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं भाग 1, 2, 3 का, मतलब भाग 1 और 2 का, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये हो गया। अगर हम लोग बात करें इसका, ठीक है ना, तो कहाँ से स्टार्ट होगा इसका अनुच्छेद जो है मूल अधिकार जो है?
याद रखना है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगर हम लोग बात करें मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, तो मूल अधिकार जो है टोटल दोस्तों 6 प्रकार के हैं, जिसमें पहला याद रखना है समानता का अधिकार। डायरेक्ट आप लोग को मैं इसका जो समानता का अधिकार वाला जो इसका 6 मूल अधिकार है उसका मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूँ मैं, देखिए, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए है, याद रखना है समस्त शोध जो है संस्कृति के उपचार के लिए। अगर बात करें पहला सम से क्या रहेगा, तो समानता का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला क्या होता है, समानता का अधिकार, ठीक है। दूसरा बात करें आधा सा वाला, तो आधा सा वाला रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, पुराने लिख रहा हूं मैं। दूसरा याद रखेंगे शोष याद रखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 जो मूल अधिकार है बहुत इंपॉर्टेंट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा बात करें हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार है, ठीक है ना। और छठवां हमारा लास्ट है, क्या है, उपचार लिखा है। उपचार से याद रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिन लोग पुराने हैं बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं उन लोग को डायरेक्ट याद हो गया होगा, लेकिन जिन लोग नए हैं उनके लिए ट्रिक ये है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है ट्रिक इसमें, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए है। सम से समानता, आधा सा से स्वतंत्रता, शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धा से धार्मिक वाला है, संस्कृति से संस्कृति वाला है, और उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। हमारा जो अनुच्छेद है मूल अधिकार कितना है, 12 से लेकर 35 तक है, जिसमें से हम लोग बात करें अनुच्छेद 12 की बात करते हैं, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 12 की बात करें और अनुच्छेद 13 देख लेंगे। अनुच्छेद 12 में बोलता है दोस्तों, इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो संसद है, ठीक है, संघ शासन है, ठीक, केंद्रीय शासन है, और बात करें उसमें राज्य सरकार है, ठीक है, विधानमंडल है, ठीक है, ये सब बात करते हैं। स्थानीय निकाय भी इसमें शामिल है, विभिन्न कंपनियां शामिल है, लेकिन इसमें सिर्फ न्यायालय बस नहीं रहेगा, कोर्ट बस नहीं रहेगा, कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट बस नहीं है, बाकी इसमें सब है, याद रखना है, ठीक है ना। अनुच्छेद 13 की बात करें, ठीक है, तो अनुच्छेद 13 को जानने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा बात करते हैं कि देखिए ये जो समानता का अधिकार, ये जितने भी मूल अधिकार है किसके लिए है, हम लोग के लिए है, हम लोग की सुरक्षा के लिए, कि हम लोग के अधिकार का कोई हनन ना कर पाए करके, ठीक है ना। तो समानता का अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे कि सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है, चाहे कोर्ट में भी क्या है, जैसे जज के सामने कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई विकलांग है, या जो भी स्वस्थ व्यक्ति है, सबको क्या है, समान न्याय मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है, कितना भी बड़ा अमीर आदमी रहे, अपराध किया है तो उसको क्या है, सजा मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, भेदभाव बिल्कुल इसमें नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध ये वाला है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं अनुच्छेद वही 13 की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत, इसमें 19(1) का हम लोग जिसमें तीसरा मतलब चौथा पढ़ते हैं भ्रमण करने का अधिकार, कि भारत के अंतर्गत हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है ना। भ्रमण तो कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, लीगली रूप से करना है। किसी घर में घुस गए हो, भ्रमण कर रहे हैं करके, ये तो गलत बात है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, घर बनाने, उसके बाद है कहीं भी आवास करने का अधिकार, ठीक है, आवास करने वो भी क्या है, लीगली रूप से, जो जमीन है सरकार वाला है, ठीक है ना। किसी को हनन करके, किसी का पहले से जमीन है या किसी की जमीन पे और बना रहे हो बिल्डिंग करके, अपना घर करके, ठीक है ना, तो ये सब गलत बात है। तो यही अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है, ठीक है ना, मान लो किसी मैत्री गार्डन घूमने गए हो, वो जो मैत्री गार्डन आपको पसंद आ गया है, वहीं अंदर में आप जमीन मतलब घर बनाना चाहते हो, ये तो क्या है, वैलिड नहीं है, ठीक है, अवैध रूप से होगा आपका, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए क्या है, इसमें अनुच्छेद 13 लाया गया है। अनुच्छेद 13 में यही है कि मूल अधिकार का अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो आपसे मूल अधिकार जो है छीन लिया जाएगा, या वो मूल अधिकार आपका समाप्त हो जाएगा अगर ऐसा काम करते हैं तो, ठीक है ना। जितने भी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आपको, समानता, स्वतंत्रता, शोषण वाला, तो उसको लीगली यूज़ करना है, ठीक है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक है, यही बोला गया है इसमें। तो इसमें क्या है, मूल अधिकारों का अल्पीकरण। अगर आप जो है अपने मूल अधिकार का मतलब इसमें दुरुपयोग करते हैं तो आपका जो न्यायालय द्वारा इसका क्या है, कम कर दिया जाएगा आपका मूल अधिकार। जैसे कि मान लो कोई स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, अब आप क्या स्वतंत्रता का अधिकार कुछ भी कर सकते हैं करके वहाँ जाके बहुत ज़्यादा डीजे पटाखे वटाखे फोड़ रहे हो, जिससे क्या है लोगों को डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे लोग को डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो लोक स्वास्थ्य के रूप में जैसे हॉस्पिटल में हो गया, और लोक सुरक्षा या फिर
पब्लिक को देखते हुए, ठीक है ना, तो आपको मूल अधिकार पे इसमें निलंबन लग सकता है, अल्पीकरण, ठीक है। तो यही याद रखना है इसमें। फिर याद रखना है समानता का अधिकार में, समानता का अधिकार जो है अब लाइन से पढ़ना है। 12, 13 बस थोड़ा सा याद रखना है सर। 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होगा, संसद है, विधानमंडल है, संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सब जितने भी आते हैं, ग्राम पंचायत, ठीक है ना। कंपनीज है जैसे LIC, ONGC, भेल, जेल, सेल, जो भी कंपनीज है, ठीक है, ये सब रहेंगे, ठीक। तो ये याद रखना है आपको। इसमें सिर्फ कौन नहीं रहेगा, न्यायालय बस नहीं रहेगा राज्य की परिभाषा में। और 13 तो अभी मैंने जिक्र किया है। 13 में क्या है आपका मूल अधिकार। अपना अगर मूल अधिकार आपको दिया गया है, आप अगर दुरुपयोग करते हैं तो क्या है, इस पे आपका अल्पीकरण लग जाएगा, मतलब उस मूल अधिकार को हटा दिया जाएगा, हनन कर लिया जाएगा सरकार द्वारा, ठीक है, न्यायालय द्वारा। याद रखना है। तो समानता का अधिकार याद रखना है आप। 14 से लेकर ये 18 तक है, लाइन से देखते जाइए। उसके बाद लाइन से है 19 से लेकर ये 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार याद रखना है 29 एवं 30 में है। और 31 इसमें याद रखना है। 31 पहले मतलब वो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है, तो 31 इसमें नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट 32 पढ़ना है आपको। संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगर हम लोग इसकी बात करें, समानता का अधिकार ये सब है, तो समानता का अधिकार 14 आप लोग को रिवाइज करा रहा हूँ। वीडियो तो एक वीडियो और डला ही हुआ है। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, 14 में बोलता है विधि के समक्ष, इसके 2 पार्ट है। पहला है विधि के समक्ष समता, मतलब विधि के समक्ष मतलब विधि के सामने क्या है, सभी व्यक्ति समान रहेंगे, चाहे कोई उच्च व्यक्ति हो या निचले वर्ग का हो या फिर अमीर हो गरीब हो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जज के सामने क्या है, सब व्यक्ति बराबर है, सबको समान न्याय मिलेगा। ये है अपराध के लिए, अपराध अगर किया है तो, अगर अपराध नहीं किया है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, ये है, ठीक है। 14 में वही याद रखना है। 15 में याद रखना है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 15 में 16 की बात करें तो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है। अभी फिलहाल यही जान लीजिए, ठीक है ना, क्या क्या है इसमें। उसके बाद जिसके अपवाद है, जैसे कि आरक्षण दिया गया है ST, SC, OBC को, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले याद रख लीजिए 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता है, विधि के समक्ष समानता या समता। उसके बाद 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव से वंचित, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, याद रखना है, ठीक है। 16 में क्या है, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है। और 17 में याद रखना है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे पहले आप जानते हैं जैसे सतनामी लोग थे, ठीक है ना, उन लोग को क्या है, मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, कोई पानी भरने नहीं दिया जाता था, इसीलिए क्या है वो वही सब क्या कहलाता था, छुआछूत कहलाता था। तो उसको क्या समाप्त कर दिया गया है। अब कोई व्यक्ति जो दलित वर्ग है उनको ऐसा रोकता है, ठीक है, या छुआछूत मान रहा है वो, तो उसके खिलाफ क्या है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो अंत कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत कब अंत किया गया है उसको, तो अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। और 18 में याद रखना है कि उपाधियों का अंत है। पहले उपाधि मिलता था, जैसे महात्मा गांधी को उपाधि मिली हुई है, राष्ट्रपिता, महात्मा, लोकमान्य, उधर बाल गंगाधर तिलक वाला, देश बंधु, ठीक है, बहुत सारी उपाधि है, ठीक है ना। उसको क्या है, सब समाप्त कर दिया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ में भी पढ़ते हैं आप लोग, राय बहादुर, ठीक है ना, राय साहब की उपाधि, वो सब समाप्त कर दिया गया है। कौन कौन सा उपाधि अभी वर्तमान में वैलिड है, तो इसको सुन लीजिए। एक तो है अपना पद्म पुरस्कार वाला हो गया, भारत रत्न वाला जो उपाधि है वो भी मिलता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी के सामने कि पद्मश्री, ये श्यामलाल चतुर्वेदी, तो पद्मश्री अनुज शर्मा करके ऐसे बोलते रहते हैं, वो सब वैलिड है, ठीक है। तो पुरस्कार संबंधी अभी भी वैलिड है। और बात करें सेना वाला, जब सेना में बात करते हैं, थल सेना अध्यक्ष, जो थल सेना अध्यक्ष होता है उसके नाम के सामने, जैसे मान लो थल सेना अध्यक्ष जो भी है, किसी के नाम मान लो रोहन है, ठीक है ना, रोहन सक्सेना है मान लो, तो वो थल सेना अध्यक्ष बन जाता है। तो उसके सामने नाम क्या लिखेंगे हम लोग, जनरल रोहन सक्सेना लिखेंगे। मान लो रोहन सक्सेना जो है नौसेना अध्यक्ष बन जाएगा, मतलब जहाज पानी वाला, ठीक है, तो उसके सामने क्या लिखेंगे, एडमिरल रोहन सक्सेना करके। मान लो वो व्यक्ति है वायुसेना अध्यक्ष बन जाता है, तो क्या लिखेंगे, एयर मार्शल रोहन सक्सेना करके। तो ये उपाधि एक प्रकार से, थल सेना अध्यक्ष के सामने क्या उपाधि लगाते हैं, जनरल करके। और नौसेना अध्यक्ष मतलब पानी वाला जो अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, मतलब सेना में प्रमुख, सबसे प्रमुख, उसके सामने एडमिरल लगाते हैं। और वायुसेना प्रमुख होता है उसके सामने एयर मार्शल लगाते हैं। तो वो सब उपाधि क्या है, वैलिड है। जैसे प्रोफेसर, डॉक्टरेट की उपाधि है, ठीक है, ये सब भी वैलिड है। सर, मैडम है, ये भी वैलिड रहेगा, ठीक है। बाकी हम डिटेल जो है बाद में पढ़ेंगे उसमें। और तो ये समानता का अधिकार में यही है, ठीक है ना। पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो को, लिख भी लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसमें।
उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में याद रखना है, अश्विन इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस साइड देखो, इसमें कवर कर रहे हो उधर, ठीक ठीक। तो स्वतंत्रता का अधिकार का देखते हैं 19, बहुत इंपॉर्टेंट है 19 एक का ABCD देखेंगे। ए क्या बोलता है, याद रखना है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों। वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक मतलब होता है बोलना और अभिव्यक्ति मतलब होता है अपने विचार को व्यक्त करना होता है, ठीक है ना। तो वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब आपको क्या है, बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है, और अपने विचार को व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत जो प्रेस या मीडिया होता है उसकी भी स्वतंत्रता है, ठीक है, समाचार वाला। अगर 19(1) का B की बात करें तो याद रखना है शांतिपूर्वक, ठीक है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है आपको। ये शांतिपूर्वक करना है, सम्मेलन कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, शांतिपूर्वक रहना चाहिए। शस्त्र वस्त्र धारण नहीं, मतलब शस्त्र पकड़ के नहीं जाना है, ठीक है, शस्त्र रहित होना चाहिए, याद रखना है। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अगर हम लोग 3rd की बात करें तो इसमें याद रखना है संघ या समिति बनाने का अधिकार है। संघ या समिति बनाने का अधिकार है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत राजनीतिक पार्टियां जो बनती है इसी के अंतर्गत आएगा। फिर 4था में याद रखना है भ्रमण करने का अधिकार। भ्रमण करने का अधिकार यहाँ लिमिटेशन है, कहाँ भ्रमण करना है आपको, अपने देश के भीतर, भारत के भीतर आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी, ठीक है, लीगली रूप से, ठीक है। मैं वही फिर से बता रहा हूँ, घर भर में नहीं घुस जाना है किसी के, ठीक है। भ्रमण करना है मतलब किसी क्या है, घर में घुस के आ गए हैं, पूरा बेडरूम तक घुस गए, घूम रहे हैं करके, ठीक, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो क्या अपने मूल अधिकार का आप हनन कर रहे हैं, अनुच्छेद 13 के तहत क्या है, आपको मूल अधिकार को छीन लिया जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो वैलिड जगह जो है, सार्वजनिक जगह, उसमें क्या है, भ्रमण कर सकते हैं आप, जो सार्वजनिक जगह है, ठीक है। उसके बाद करते हैं ई वाला, ठीक है ना। ई में क्या है, आप भ्रमण करने गए हैं तो आवास की स्वतंत्रता है, पसंद आ गया जगह तो आप कहीं भी क्या है रह सकते हैं, जरूरी नहीं है छत्तीसगढ़ में रहे। मान लो आप हिमाचल प्रदेश गए हैं, हिमाचल प्रदेश जगह आपको पसंद आ गया तो वहाँ क्या है, आप रह भी सकते हैं, घर बना सकते हैं, स्वतंत्रता है आपको, ठीक है ना। एफ में पहले संपत्ति का अधिकार था, ठीक है ना, EFG करके, ठीक है, ये कट गया है। फिर जी में याद रखना है ABCDEF और जी में याद रखना है, अगर आप कहीं बस भी गए तो आप लोग क्या करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो कोई भी मतलब आप क्या है लीगली रूप से जो भी काम होता है वो क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बोला गया है व्यवसाय या वृत्तिक वर्ग के बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अगर बात करें, समझने की कोशिश करें कहानी टाइप का, तो मान लो जो है, ध्यान समझिएगा कि आपको अच्छे से बोलने आता है, आप निपुण हो गए हैं कि आप क्या है बोल सकते हैं बढ़िया करके, तो आप क्या है कोई भी जगह मीटिंग हो रहे हैं या कोई भी सभा हो रहा है तो आप क्या है कुछ देश के बारे में बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन शांतिपूर्वक सम्मेलन क्या है करेंगे आप, जिससे ऐसे बोलना है आपको कि हंगामा ना हो वहाँ, ठीक है, और शस्त्र पकड़ के नहीं जाना है, यही है। अगर आप क्या है बोलने आ गया तो आप खुद सोचेंगे कि मैं क्या अपना खुद पार्टी बना लेता हूँ, ठीक है, मैं तो क्या है एक अच्छा वक्ता हूँ करके, ठीक है, तो संघ समिति बना लिए। उसके बाद मान लो आप कहीं घूमने गए हैं, मान लो उज्जैन महाकालेश्वर आप घूमने जा रहे हैं और अच्छा लग गया है, आप जो है महादेव के शरण में ही रहना चाहते हैं आसपास, तो आप क्या है वहाँ आसपास जो है जगह लेके मतलब रह भी सकते हैं, आपको आवास की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब वहाँ रह गए हैं, ठीक है, महादेव के पास रहूँगा, महाकालेश्वर जी के पास करके, अब कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा अपने जीवन यापन करने के लिए, तो आप क्या है व्यवसाय अपने मन पसंद क्या है चुन सकते हैं, वैलिड रहना चाहिए वैध रूप से, ठीक है, यही है। इसको लाइन से आप याद कर लीजिए, ठीक है, 19 में यही है। और बात करें इसमें, ठीक है, तो इसमें अगर अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है दोस्तों। क्या है, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है। इसके अंतर्गत इसके 3 पार्ट है, A, B और C, ध्यान से सुनते जाइए, A, B, C है। A बोलता है कि जो वर्तमान में नियम कानून चल रहा है उसी के अनुसार उस व्यक्ति को सजा होगी। दोष सिद्धि मतलब गिरफ्तार व्यक्ति। मान लो पुलिस ने किसी गिरफ्तार किया है और न्यायालय द्वारा, जज द्वारा जो सजा सुनाया जा रहा है, तो वर्तमान में जो वैलिड होगा, मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी की है, ठीक है, मान लो बोल रहे हैं, मान लो किसी व्यक्ति ने अभी चोरी की है, आज ही चोरी की है, ठीक है ना। अब मान लो चोरी के लिए पहले मान लो सजा होती थी, मान लो चोरी के लिए मान लो बोल रहे हैं ना 6 महीने की सजा होती थी, लेकिन अब क्या है 6 महीने की सजा हटा दिया गया है, अब मान लो जो है 2 महीने को उसको सजा कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी व्यक्ति चोरी किया है तो उसको क्या है 2 महीने वाला सजा मिलेगी कि 6 महीने वाला सजा मिलेगी, ठीक है। तो वही बोला गया है वर्तमान में जो विधि लागू है, जो कानून लागू है उसी के अनुसार उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। मतलब अभी जो है मान लो 2 महीने की सजा हो रही है, मान लो चोरी किया है उसको तो 2 महीने की सजा होगी। अगर 6 महीने की सजा दे रहे हैं उसको तो फिर क्या है वो और याचिका लगा सकते हैं उच्च वाला और कोर्ट में, ठीक है, जो आगे ऊपर वाला कोर्ट होगा उसमें।
क्योंकि इसका मूल अधिकार का हनन हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो वही बोला गया है वर्तमान में जो नियम कानून है उसी के अनुरूप ही उस व्यक्ति को सजा होगी, ये बोला गया है। और बी की बात करें तो दोहरे दंडादेश का निषेध है, मतलब एक अपराध के लिए एक सजा भी बोल सकते हैं, या किसी व्यक्ति को एक बार सजा हो गई है, ठीक है, उसके बाद उसको और सजा दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और तीसरा बात करते हैं, इसमें याद रखने स्व अभिशंसन करके, बहुत इंपॉर्टेंट है स्व अभिशंसन। इसका मतलब होता है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, याद रखना है स्वयं के विरुद्ध, ठीक है, कि पुलिस क्या है आपको ज़बरदस्ती बोल रही है कि आप अपराध किए ही नहीं हो और ज़बरदस्ती टॉर्चर कर रही है आपको कि गवाही दो कि आप अपराध किए हो करके, ठीक है ना। तो ऐसा करना क्या है, गलत है, याद रखना है, ठीक है ना। ये भी सुरक्षा देती है। तो ये हम लोग का जो है दोष सिद्धि वाला हो गया है। 21, 22 ये सब हम लोग पढ़ेंगे। एक वीडियो भी आपको अच्छे से मैं डाल दिया हूँ, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग जो है अब डायरेक्ट जो है रीड की बात करते हैं, ठीक है। अश्वन कितना मिनट हो गया है देखो तो, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 20 मिनट हो गया है, इसको ब्रेक करो फिर दूसरा बात करो।